प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूं। आज का जो नया विषय है, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। भजन 119 उसका 25वां वचन, Psalms 119 वर्स 25। इसमें हम चार छोटा विषय है। पहला है हम उसका अर्थ और विवरण देखेंगे, और दूसरा है क्या क्या चीज मुझे जिलाता है उसी को देखेंगे। तीसरा है किस स्थिति से खुदा ने हमें जिला दिया है, और आखिरी में शास्त्र का समापन, कंक्लूजन, उसी को हम देखेंगे। तो ये चार छोटा विषय है। तो आज इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ पवित्र आत्मा के जरिए दे, ताकि हम उस पवित्र वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर सिरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें वक्त दिया, मौका दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। खुदा आज की मन्ना, आज की रोटी जब हम तोड़ेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमारे समझ को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और सबों को समझ ज्ञान बुद्धि दे। हर शैतान के हल्ले से हम सबों को बचा कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। भजन 119 25वां वचन, Psalms 119 वर्स 25। इसमें पहला छोटा विषय ये है, अर्थ और विवरण देखेंगे। ये जो वाक्य है जिला, मतलब अंग्रेजी में है क्यूकन, ये इब्रानी में है आया। आया का मतलब है पुनर्प्राप्त करना। पुनर्प्राप्त करना ये है उसका अर्थ, या पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए। और यूनानी भाषा में ये जो वर्ड है क्यूकन मतलब जिला, ये यूनानी भाषा में जोपाइयो का मतलब भी वही है, जीवित करने के लिए या जीवन दे। तो ये है इब्रानी में और यूनानी भाषा में जो अर्थ है। और मुझे जिला जो वर्ड है, ये भजन 119 में 11 बार उल्लेख किया है, और अन्य भजन में 3 बार, तो कुल मिलाकर 14 बार उल्लेख किया है भजन 119 में, Psalms 119। तो ये बार बार यहां पे उल्लेख किया है कि मुझे जिला। अब हम देखेंगे दूसरा छोटा विषय, क्या क्या चीज मुझे जिलाता है, उसी को हम देखेंगे। तो भजन 119 उसका 37वां वचन, Psalms 119 वर्स 37, यहां पे लिखा है, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। आज हमारा एक मार्ग है, मतलब मनुष्य का मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग है। तो आज हमें खुदा की मार्ग में आना है, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन वही है। इसलिए हमें उस मार्ग में चलना है, और इसलिए यहां पे लिखा गया, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तो जब अपने मार्ग में जिलाता है तो हमें खुदा आशीष देता है। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे 119 इसका 40वां वचन, Psalms 119 वर्स 40, यहां पे लिखे, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। तो मार्ग में भी जिला, धर्म से भी हमें जिला, मतलब अंग्रेजी में राइचसनेस, क्योंकि जो खुदा को हम सेवा करता है वो धार्मिक है, वो राइचस है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी धार्मिक बने। इसलिए यहां पे लिखा है अपने
धर्म के कारण मुझको जिला। और भी कई वचन देखेंगे। 119 इसका 50वां वचन, साम्स 119 वर्स 50। यहां पे लिखा है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तो यह वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे जिलाया। यहां पे लिखा है, तो धर्म हमें जिलाता है, मार्ग हमें जिलाता है, और जीवन बाइबल के अंदर लिखा है वचन भी हमें जिलाता है। ये तीसरा चीज हमने देखा। भजन 119 इसका 88 वचन, साम्स 119 वर्स 88। यहां पे लिखा है, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तो करुणा के अनुसार भी जिलाने के लिए कहा गया। जैसे हमने कहा कि मार्ग से जिला, धर्म से जिला और वचन के द्वारा जिला। यहां पे लिखा है अपनी करुणा के अनुसार। और भी कुछ वचन है। भजन 119 उसका 93, साम्स 119 वर्स 93। यहां पे लिखा है, मैं तेरे उपदेश को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो परमेश्वर की जो भी उपदेश है, ये मनुष्यता नहीं, ये खुदा की ओर से, और ये उपदेश बाइबल के अंदर लिखा है, वही मुझे जिलाता है। इसलिए ये वचन यहां पे ये भी लिखा है। और भी कई वचन देखेंगे। भजन 119 इसका 149, साम्स 119 149। यहां पे लिखा है, ये यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। तो परमेश्वर की जो रीति है उसी के अनुसार भी मुझे जिला, क्योंकि परमेश्वर ही हमें जिलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे भजन इसका 71 और उसका 20वां वचन, साम 71 वर्स 20। यहां पे लिखा है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा, गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तो ये परमेश्वरी बाइबल के अंदर लिखा है। भले हमारे जीवन के अंदर कठिन कष्ट आए, लेकिन जिलाने का काम परमेश्वर करता है। उसी के हाथ में शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ। इसलिए भजनकार इस वचन को यहाँ पे लिखा है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे नए ग्राफ के अंदर रोमियो की किताब 8:11, रोमन चैप्टर 8 वर्स 11। यहाँ पे लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो जो बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा ने यीशु मसीह को जिलाया उसकी आत्मा के तौर से, तो उसी आत्मा हमें भी जिलाने के लिए योग्य है। इसलिए ये वचन हमें दर्शाता है कि हम कोई भी परिस्थिति में होंगे वो जिलाने के लिए योग्य है। अगर मसीह को मरे में से जिलाया, वो हमें भी आने वाले दिनों के अंदर यदि हम मर भी गए तो जिलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। यूहान के सुवर्तमान 5वां अध्याय 21वां वचन, जॉन चैप्टर 5:21। यहां पे लिखा है, जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। तो जैसे पिता के पास अधिकार है, वैसे पुत्र है, पिता ही पुत्र है। बाइबल के अंदर लिखा है पिता और पुत्र दोनों एक है। ऐसा नहीं लिखा वचन में कि दो है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे पिता के अंदर, पुत्र के अंदर कार्य कर कर बाइबल के अंदर लिखा है लोगों को जिलाने का शक्ति उनमें है। और भी एक वचन हम देखेंगे, यूहान के सुवर्तमान 6वां अध्याय 63 वचन जो है, जॉन चैप्टर 6:63। यहां पे लिखा है, आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है।
द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। तो जो वचन, क्योंकि वचन आदि में था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। और ये जो वचन है बाइबल के अंदर लिखा है, ये यूनानी भाषा में कहता है लोगोस, और परमेश्वर जो है थियोस। तो ये जो लोगोस वचन है वही आत्मा है, वही जीवन भी है। तो ये हमने क्या क्या चीज मुझे जिलाता है उसी को हमने यहाँ पे 10 वचन जो हमने देखा। अब हम तीसरे विषय में प्रवेश करेंगे। किस स्थिति से खुदा ने हमें जिला दिया था, क्या स्थिति से, वो हम वचन से देखेंगे। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों की मंडली को जब प्रचार करते टाइम कहा गया, जैसे इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 वचन, इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 1, यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हम लोग 2 चीज में मरे हुए थे, अपराधों और पापों के कारण। लेकिन प्रभु ने आकर हमको उस परिस्थिति से, उस स्थिति से परमेश्वर ने हमें उठाया, खड़ा किया। क्योंकि इफिसियों की किताब 2:5 भी कहता है, इफिशियन चैप्टर 2:5, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो परमेश्वर की अनुग्रह से उद्धार हुआ है, वही हमारे सब अपराधों से, पापों से, वही हमें जिला सकता है, वो योग्य परमेश्वर है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे खुदा के दास पौलुस कोलोसी मंडली से जब उनको प्रचार किया, उनसे भी कहा गया, कोलोसियों की किताब 2 अध्याय 13 वचन में लिखता है, कोलोसियन चैप्टर 2:13, कोलोसियन की किताब 2 अध्याय 13 वचन में लिखता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो खुदा ने सब अपराधों को, छोटा हो बड़ा हो, सब अपराधों को उसने क्षमा किया। क्योंकि मसीह अगर जिलाए तो मसीह के अंदर शक्ति सामर्थ है, हमें भी वही परिस्थिति से उठाकर खड़ा करने के लिए उनके अंदर शक्ति सामर्थ है। इसी समान परमेश्वर के दास पत्रोस, पहली पत्रोस इसके 3 अध्याय 18 वचन में, जो यहूदी लोग अलग अलग देश में रहते थे उनको उन्होंने ये वचन लिखा गया। तो यहाँ पे लिखा है 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18, पहला पत्रोस 3 अध्याय 18 वचन लिखता है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी न, पाप का कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। शरीर के तौर से मारा गया, लेकिन आत्मा के तरफ से उठाया गया। वो परमेश्वर, हमारे इस नाशवान शरीर एक दिन चले जाएंगे, लेकिन प्रभु हमें उसकी आत्मा से जिलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। और एक वचन हम देखेंगे, जैसे पहले तिमोथियुस के पुस्तक 6वां अध्याय 13 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 13, यहां पे लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। तो यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस अपने बेटे तिमोथी उनको यह लिखता है कि मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है। तो परमेश्वर ही सबको जिलाता है, जीवित रखता है, उसके अंदर शक्ति सामर्थ है, और उसी ने हमें पापों से, अपराधों से, गलतियों से, बुराइयों से, नशे से और बीमारियों से, हर प्रकार की चीज से खुदा ने हमको उठा के खड़ा किया, जिलाया। वो खुदा याश्वदी मसीह जीवित है, उसी को हम मानकर चलना चाहिए। अब हम चौथा विषय में जाएंगे, शास्त्रों का समापन, वो एक कंक्लूजन। अंत में जब आएंगे हम कुछ वचन हम पढ़ेंगे, जैसे पहली कुरिन्थियों की किताब
15वां अध्याय 45वां वचन, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 45। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली, जहां पे परमेश्वर के दास पौलुस काफी समय बिताया, 1.5 साल रहकर उनको वचन सिखाए। फिर भी उनके अंदर कुछ कमियां थे, लेकिन वो वचन प्रचार करते करते उनको सुधारा। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक जब हम पढ़ते तो हम देखते कि कुरिन्थियन के लोग काफी सुधरा हुआ है। यहाँ पे वो लिखता है, पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 45वां वचन, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15:45। यहाँ पे लिखा है कि ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवदायक आत्मा बना। तो अंतिम आदम जो था वो यीशु मसीह है, वो जीवदायक आत्मा बना। लेकिन पहला जो मनुष्य था वो आदम, वो लिखा है कि वो जीवित प्राणी बना। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि ये परमेश्वरी ये कार्य किया है और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। और एक वचन हम जैसे भजन उसका 80 और उसका 18 वचन, साम्स 80 वर्स 18 में लिखा है, तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। तो परमेश्वर हमें जिलाएंगे तो हम जरूर प्रार्थना कर सकेंगे। यदि हम पाप में अपराधों में पड़ा हो तो हम खड़ा होने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब वो हमें उठाकर खड़ा करेंगे तो प्रार्थना करने में आसान होता है। इसलिए इस वचन को लिखा है। और भी एक वचन हम देखेंगे, भजन 143 का वचन है, साम्स 143 वर्स 11 वचन। यहाँ पे लिखा है, ये होगा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। तो परमेश्वर ही हमको उस नाम से संकट से जिला सकता है, हर परिस्थिति से हमें उठा सकता है। इसलिए वही हमें जिलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो आज हमने ये 4 छोटा विषय देखा और जो आज मुख्य विषय था, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। और ये वचन जो है परमेश्वर है, द वर्ड इज गॉड, वचन परमेश्वर है। आदि में वचन मतलब लोगोस था, लोगोस थियोस के साथ था, लोगोस ही थियोस है। और इसलिए ये वचन जो है हमें जिला सकता है, क्योंकि ये वचन मनुष्य का वचन नहीं, ये पवित्र आत्मा का वचन है। इसलिए वो हमारे जीवन के अंदर सुधार ले आ सकता है। हम जो भी परिस्थिति में है उसे हमें उठाकर खड़ा करने के लिए योग्य वचन जो प्रभु ने हमें दिए। इसलिए हमें इस पवित्र कलाम को पढ़ना है, विश्वास करना है, ताकि वो हमें हर मुसीबत से जिलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए आज भी यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, प्रभु आपको एक मौका देता है। इसलिए वचन में जैसे हम प्रेरित की किताब 2 अध्याय 38 वचन जब हम पढ़ता है तो वहां पे एकदम साफ खुदा ने लिखा है कि मन फिराओ, मतलब हम लोग जो भी गलत चीज पहले कर रहे थे उसमें से मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये लिखा है कि क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस, ये लिखा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के और उन सब दूर दूर के लोग, उसमें आप और मैं सब आगे के लिए है भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो प्रभु ही बुलाता है, कोई हमारे आंखों को खोल सकता है। इसलिए आज भी अगर कोई उनको मानते नहीं है, आज भी प्रभु इस वचन के द्वारा आपको मानने के लिए परमेश्वर मौका देता है। वो जुलाने के लिए योग्य है। जो भी परिस्थिति के अंदर आज आप है, उसी परिस्थिति के अंदर से वो उठकर खड़ा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने लाजरस को मरे हुए परिस्थिति खबर में थे, 4 दिन थे, उसी में से परमेश्वर ने उसको जिलाया। वो परमेश्वर आज जीवित है, वो तुम्हारी समस्या को भी हल करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए जो भी आज प्रभु को नहीं जानते उनकी ओर मुड़े, ताकि प्रभु तुम्हें आशीष करे, आशीर्वाद करे। हम विदा होने से पहले
सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी के अंदर है, उन सभी के लिए हम दुआ करें ताकि विश्वास की प्रार्थना से परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। तो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज हम मिलकर विशेष प्रार्थना करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रभु हम प्रार्थना करें, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन सबों को तू लॉर्ड वचन बेचकर उन्हें जिला, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। हर शैतान के हल्ले से उन्हें बचा और आपके मार्गों में उन्हें चला। प्रभु आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। काफी वीडियो हमने हर बुधवार को प्रचार किया है। अगर कोई लोग नए हैं तो उस वीडियो को भी देख सके, ताकि आपका विश्वास मसीह में बढ़े। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।